एक बहुत सुंदर बात किसी विद्वान ने कही कि संतोष स्त्रिये सुकर्तव्य स्वादारे भोजने धने और त्रयेषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने जपदानयो। व्यक्ति को 3 चीजों में संतुष्ट रहना चाहिए और 3 चीजों में कभी संतुष्ट ना रहे। अगर ये मनुष्य जन्म मिला है तो 3 चीजों में संतुष्ट रहे और 3 में कभी संतुष्ट ना रहे। 3 चीजें कौन कौन सी जिसमें व्यक्ति संतुष्ट रहे तो समझना ये उसका मनुष्य जन्म सार्थक है। अब बात को थोड़ा गहराई में और मर्यादा में समझना। व्यक्ति को अपनी स्त्री में संतुष्ट रहना चाहिए। अपनी मर्यादा व्यास गद्दी की है, इसको बना के बात को समझते चलना। व्यक्ति को अपनी स्त्री में संतुष्ट रहना चाहिए, अपने भोजन में संतुष्ट रहना चाहिए और अपने धन में संतुष्ट रहना चाहिए। जो अपनी स्त्री में संतुष्ट है, अपने भोजन में संतुष्ट है और अपने धन में संतुष्ट है, समझना उसका जीवन स्वर्ग है, वैकुंठ है, उसका परिवार वैकुंठ है। पर 3 चीजों में कभी संतुष्ट ना रहे यह व्यक्ति। सबसे पहले अध्ययन में अध्ययन करते रहना चाहिए। शास्त्रों का पठन पाठन उस व्यक्ति को करते रहना चाहिए। अध्ययन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत पुरानी बात है, हम एक बहुत अच्छे कथावाचक के पास गए। उनकी आयु लगभग 90 वर्ष थी। कथा करना तो उन्हें बंद कर दिया था, पर एक दिन मैं उनके पास गया मिलने, तो वो पलंग पर पड़े पड़े और एक पुस्तक पढ़ रहे थे। हमने जाके प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद उनसे पूछा कि महाराज जी अब आप काय को अध्ययन कर रहे हो? अब तो आपको कथा करते बनेगी नहीं, शरीर जर्जर हो गया। उनने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले बेटा इस जन्म की तो हो गई, अब हम अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। हमने कहा हम समझ में नहीं आए। बोले बेटा ज्ञान कभी मरता नहीं है, हम जहां छोड़ेंगे वहीं से अगले जन्म में हमारा ज्ञान चालू हो जाएगा। तो अध्ययन करना बंद मत करो। शास्त्रों का पठन पाठन करते रहो। जप कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए जब से कि हमारी एक माला हो गई, अब हमें क्या करना है। हमारा तो नियम था कि हमें एक माला करनी। कई बार लोग पूजा पाठ भी ऐसे करते हैं, सुबह भगवान को नहलवा दिया, कपड़े पहना दिए, टीका लगा दिया, अब 24 घंटे तक उस तरफ देखेंगे नहीं जहां भगवान बैठे। बस हमारा काम हो गया, हमें तो भगवान को नहलवाना था, चिरौंजी का भोग लगाना था। अब फिर तो आदमी वो तरफ ये सो नहीं देखा जैसा तो काल बैठो हुए, है ना। कई बार लोग जन्माष्टमी को भगवान को कपड़े पहनाएंगे, पंजरी का भोग लगाएंगे, उस दिन खूब पूजा करेंगे और साल भर का भगवान पे पानी न गिरे। देखो अगर वो भगवान हैं, ये ठाकुर जी हैं तो रोज हैं, और अगर नैया तो फिर अकेली जन्माष्टमी को कैसे कृष्ण बन गए। हैं तो रोज हैं और नहीं है तो फिर जन्माष्टमी को भी भगवान नहीं, फिर पीतल की मूर्ति है। अपने जप से और पूजा से कभी संतुष्ट मत रहो।
और तीसरा है दान। दान से भी संतुष्ट मत रहो। ये मत सोचो कि हमने इतना कर लिया तो बहुत हो गया। अध्ययन से, जप से और दान से कभी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये जितना अधिक से अधिक कर पाओ उतना करो, और नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या दिक्कत होगी? देखो, ध्यान से बात को समझना। अगर भोजन ना पचा, भोजन ना पचने पर शरीर में रोग बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? इसीलिए मैं कई बार एक बात कहा करता हूं, आदमी को इतना नहीं खाना चाहिए जितना वो खा सकता है। आदमी को उतना ही खाओ चाहिए जितना वो पचा सकता है। तब तो बात ठीक है। आदमी इतना ही खाए जितना पचा सके, इतना ना खाए जितना खा सके। पैसा तो ने कमाओ जितो कमा सको, पैसा तो ही खर्च करो जितने कमाओ जितो खर्च कर सको। ज्यादा पैसा इकट्ठा करके क्या करोगे? देखो, चींटियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ अन्न, मधुमक्खी के द्वारा इकट्ठी की गई शहद और व्यक्ति के द्वारा इकट्ठा किया गया धन, ये दूसरे ही खाते हैं, इनके नसीब में नहीं होता है। अब तुम हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, तुम ये दरवाजे से पैसा ले आए, औलाद पे ध्यान न दो, उन पीछे के दरवाजे से सीताराम। तुम इन क्वार्टरों में पैसा भरत रहे और औलाद पीछे के दरवाजे से दूसरों क्वार्टर लेते रही, है ना? ये सब क्वार्टर बोलते ना इनको। तुम बेईमानी का, लूट खचोट का पैसा ला ला के इस क्वार्टर को भरो, और अगर औलाद बिगड़ गई तो वो क्वार्टर में ही खर्च कर देगी तुम्हारी संपत्ति। कर देगी कि नहीं कर देगी? तो पैसा इतना मत कमाओ जितना कमा सकते हो। पैसा वैसे पुलिस वालों की बुराई न करो चाहिए, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर। अच्छा, एक बात है, मगर पत्नी और पुलिस बिल्कुल एक से होते हैं। पत्नी और पुलिस बिल्कुल एक से होते हैं। कह दें कि ना कहें, आखिरी दिन कहेंगे जब भगने लगेंगे, काय दिक्कत में पड़ो। हाँ, जाने लगेंगे तब कहेंगे, अभी कोई भैया कोई ठिकाना नहीं है। आप नहीं डरा सकत बहन जी, आप गृह मंत्री हो पुलिस की, हम और तो डराने पर। घर वाली किसी को नहीं डरती, चाहे कलेक्टर की हो, वह कलेक्टर को नहीं डराते, है ना? बोलो अच्छा, इन लोगों का पावर पूरे जबलपुर में चलता होगा, पर जैसे ही घर आते होंगे तो आपन तेज समारो आप है, तीनों लोग हाँकते कांपे। हालांकि मुझे पुलिस वालों से इसलिए डर नहीं है यहाँ, क्योंकि पुलिस वालों की जो पत्नियां हैं वो मेरी सब बहनें हैं। तो ये बहनें जब अपने पावर में आएंगी तो पुलिस वाले क्या करेंगे हमारा? बताओ, हमारी बहनें हमारा साथ देंगी? ये सब हमारी बहनें ही तो बैठी हैं। तो पत्नी और पुलिस बिल्कुल एक से होते हैं। आधी रात में अगर पुलिस वाले को कहीं मिल जाओ तो ये जरूर पूछेगा कहां से आ रहे हो। पूछेगा कि नहीं पूछेगा? और रात में लेट घर आओ तो पत्नी भी पूछेगी कि कहां से आ रहे हो, है ना?
अच्छा, पत्नी पति के जेब में पैसा नहीं देख सकती, गलत तो नहीं है? दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो अपने पत्नी की उधारी चुका देवे, चाहे वो खरबपति का न हुए। कभी भूल से पत्नी से पैसा ले लो 1500, तुम 1 करोड़ रुपया दे दियो घर वाली को, पर वह जब भी लड़े तो जा जरूर कहे कि भाई हमारा 1000 नहीं दाए, है ना? वो चुकते ही नहीं, चाहे 1 करोड़ दे दियो। अच्छा, माताओं को इतनी खुशी तब नहीं होती जब उनको 1 करोड़ मिल जाए। सबसे बड़ी खुशी कब होती है? जब पति देव के कपड़े धोएं और अगर जेब में 10 को मिल जाए, ऐसो लगत है जैसे पूरे जबलपुर की प्रॉपर्टी अपनी हो गई हुए, है ना? वो अलग खुशी है। तो पत्नी पति के जेब में पैसा नहीं देख पाती, वो पुलिस वाले जनता की जेब में अब एक बात और सुन लो, अगर पत्नी अपने पे आ जाए तो घर को स्वर्ग बना देगी। अगर पत्नी अपने पे आ जाए तो घर को स्वर्ग बना देगी, और पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो मेरे भारत देश को बैकुंठ बना देगी। ये पुलिस का पावर है। अगर पुलिस चाहे तो इस देश को बैकुंठ बना सकती है। तो पैसा इतना मत कमाओ जितना कमा सकते हो, पैसा उतना ही कमाओ जितना खर्च कर सकते हो। संबंध इतने मत बनाओ जितने बना सकते हो। संबंध उतना ही बनाइयो जितने निभा सकत हो, है ना? संबंध इतने बनाओ जितने निभा सको, इतने मत बनाओ जितने बना सकते हो। तो भोजन ना पचने पर रोग बढ़ता है, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है। अगर पैसा न पचे आदमी से तो दिखावा बढ़त है, बात ने पचवे पे चुगली बढ़त है ना? आप लोग मत किया करो, है ना? किसी की बुराई मत किया करो, ये सबसे बड़ा पाप है। एक बार कबीरदास जी जबलपुर आए पापी ढूंढने के लिए। अब पूरे जबलपुर में घूमे पर पापी ना मिला। बताओ, अच्छा पापी कौन बनना चाहता है? जैसे अभी हम कहें कि एक पापी हाथ उठा दो, उठाएगा कोई? कोई नहीं बनना चाहता। और अगर हम कह दें कि पुण्यात्मा हाथ उठा दो तो पुलिस लाइन से 4 रेलगाड़ी भर जाए, इतने पुण्यात्मा है। कहा सब पुण्यात्मा को परमटलें घूम रहे। कबीरदास जी पूरे जबलपुर में घूमे पर एक पापी न मिला, तो उन्होंने लिखा कि कबीरा पापी ना मिला। कबीरदास जी बोले मुझे पूरी दुनिया में एक पापी नहीं मिला। बोले फिर कौन मिले? बोले निंदक मिले 1000। निंदा करने वाले हर घर में हर मोहल्ले में मिले। तो बोले अब तुम्हारा मत क्या है? कबीरदास जी बोले अब मेरा मत ये है कि एक निंदक के सर पे 1000 पापियों को भार। एक निंदा करने वाला और 1000 पापी बिल्कुल बराबरी में तराजू पे आ जाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि हमारे द्वारा किसी की निंदा ना हो। बहन जी हरो सुन लियो मनो तुम ध्यान से, ठीक न? 4-6 कॉलोनी की इकट्ठी हो गई, बैठ गई, फिर देखो तुम मजा। पता है कैसी बताया फिर जी बहन जी हरे? अब कही दीदी हमसे कहलवाओ मत,
हम तो चुपचाप हैं, हम जिस दिन बोलेंगे पूरा कंपार्टमेंट तमाशा देखेगा। हम तो कुछ कहते नहीं, हमें उनका ये सब पता है, नमक भी पता है, वो तो बनी फिर रही हैं। अच्छा 2-3 घंटे अच्छी बुराई करेंगे, और जब घर जाएंगी तो क्या कह के जाएंगे? अब दीदी अपन को क्या लेना, भगवान तो सब देख रहा है। तो तुम फिर काय को लगी 2 घंटा से, जब भगवान सब देख रहा हो तो? यही कह के बैठक समाप्त होती है ना कि चले दीदी हम तो भगवान देख रहा हूं। अब बुराई तुम कर रही 2 घंटा से। निंदा सबसे बड़ा पाप है। हम किसी की निंदा ना करें और ना हम किसी की निंदा सुने, क्योंकि जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके पाप के हिस्सेदार बन जाते हैं। जितनी देर हम किसी की निंदा कर रहे हैं उतनी देर उतने पाप के हिस्सेदार हम हैं। तो क्यों हम पाप से अपनी झोली भरें? जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा, क्योंकि ईश्वर की नजर से कोई बच नहीं सकता। तो बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर अहंकार बढ़ता है। अगर प्रशंसा नहीं पचेगी तो तुम्हारे भीतर अहंकार आएगा, निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, रहस्य ना पचने पर खतरा बढ़ता है, रहस्य ना पचने पर खतरा, दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है, और सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है। सुख नहीं पचेगा तो पाप बढ़ेगा। तो आज इन्हीं 3 सूत्रों पे कथा है कि अध्ययन, जप और दान, इनसे कभी संतुष्ट मत होना, और घर की स्त्री, भोजन और खुद के धन पे संतुष्ट रहना, तो तुम जीते जी बैकुंठ के अधिकारी हो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति, कि बेल की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने आपको श्री सूत्र के माध्यम से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति की कथा सुनाई थी। अब बात ये समझ लो, भगवान शंकर को कभी भी मंदिर में जाके सीधा बेलपत्र उनकी पिंडी पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर की पिंडी में चंड का वास होता है। यही इसी ग्रंथ में लिखा है, बाण लिंगम च लोहलिंगे सिद्धलिंगे स्वयंभुवि ना चंडिकारा अधिकारा भवेत। आज के बाद आप जब भी भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, कम से कम 5 बेलपत्र लेकर जरूर जाएं, कम से कम। और आप बेलपत्र चढ़ा के देखना, अब जो मैं विधि आपको बता रहा हूं, सबसे पहला बेलपत्र भगवान शंकर को नहीं चढ़ा करके जहां से जलहरी में जमीन पे जल गिरता है वहां रखना चाहिए। ध्यान से बात को समझते जाना और करके देखना। सबसे पहला बेलपत्र जहां से जमीन में जल गिरता है वहां रखना। दूसरा बेलपत्र जहां पर जलहरी और पिंडी इकट्ठे होते हैं वहां रखना। तीसरा बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ाना। चौथा बेलपत्र त्रिशूल पे चढ़ाना। और 5वां बेलपत्र नंदी पे जरूर चढ़ाना। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी मंदिर जाओ, ज्यादातर 99%
भगवान शंकर बैठे रहते हैं भीतर और नादिया बैठा रहता है बाहर। ऐसे ही होता ना। बहुत कम ऐसे मंदिर होंगे जहां शिव जी और नादिया अंदर बैठे हो। ऐसा क्यों? अच्छा, आजकल एक और चला है, जो देखो वही नादिया के कान के मुंह लगाए। तुम्हें पता है कि क्या कहने उसे? कछु नादिया के कान में मुंह लगा के कहते हे नादिया, हमारी सास के मुंह में छाले हो जाए, जे में बा बोल न पाए। बताओ, ये कहना है नादिया के मुंह में। मैं व्यास गद्दी से ये बात बता रहा हूं, जिस दिन तुम्हें ये पता लग जाएगा कि हमें नादिया के कान में कहना क्या है, 24 घंटे में तुम्हें अपने जिंदगी में बदलाव मिल जाएगा। क्या कहोगे जब नादिया तुम्हारी खबर भीतर देगा? तो नादिया बाहर बैठा रहता है, क्यों? इसलिए उसे बेलपत्र चढ़ाना है, क्योंकि आदमी जब मंदिर में जाता है तो बिल्कुल हरिश्चंद्र का बाप बन जाता है। बन जाता कि नहीं बन जाता? इतना अच्छा बन जाता है मंदिर में जाके कि लगता है इसमें कोई गलती है ही नहीं। पर जब वो बाहर निकलता है तो जैसे का तैसा हो जाता है। तो शाम को जब शंकर जी बैठते हैं नादिया के पास, बोले नादिया आज उस फला भक्त के घर चलना है, वो तो बड़ा अच्छा आदमी है। नादिया कहता अंदर यह तो अच्छो, बाहर हमसे पूछो मंदिर से निकल के कैसो राक्षस है वो। तो नादिया ना चाहे तो भगवान शंकर किसी के घर नहीं जाते। ये 5 बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाना, और भगवान शंकर का अलग अलग समय है। तुम्हारे घर में बहुत अशांति हो, परिवार में मनमटक हो, पति पत्नी में, बच्चों में, मां बाप में, आप सुबह 5:48 से 6:12 के बीच में ये 5 पत्ते भगवान शंकर को चढ़ाने लगो। तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। तुम्हारे घर में पैसा आता हो और व्यर्थ में खर्च हो रहा हो, दवाई में, दारू में, कोर्ट में, कचहरी में, लड़ाई में, झगड़े में, मारपीट में, 11:48 दिन के 12:12 के बीच में ये 5 पत्ते भगवान शंकर को चढ़ाने लगो। तुम्हें हमारी सत्यता और इस पुराण की प्रमाणता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे घर में कलह हो, तुम्हारे घर में विवाद की स्थितियां बहुत बनती हो, शाम को 5:48 से शाम के 6:12 के बीच में भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने लगो। तुम सारे डॉक्टरों से परेशान हो चुके हो, पर जे नियम काम जब कर हैं, जब भीतर छल ने हुए, ध्यान राखियो। अकुम कपट भरो हुए तो तुम तो बेलपत्री को पेड़ों काट के धरे आओ शंकर जी की मूड पे, कुछ नहीं होने। अगर भीतर पाप है तो फिर कोई उपाय काम नहीं करेगा तुम्हारे लिए, और अगर भीतर पाप नहीं है तो फिर तो खाली परमात्मा के हाथ जोड़ के सच्चे मन से पुकार लगा दो तो भी ईश्वर तुम्हारी सुन लेगा, वरना सुनने वाला नहीं है। अगर तुम दवाई खाने के बाद, इलाज कराने के बाद भी स्वस्थ नहीं हो तो 11:48 के रात के
और 12:12 के बीच में भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने लगो, तुम्हें पता लग जाएगा। जब भी भगवान शंकर को जल चढ़ाने जाओ तो सीधा जल कभी भी भगवान शंकर की पिंडी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। 3 बार जल पहले जलहरी पे चढ़ाना चाहिए। 3 बार जल जलहरी पे चढ़ाओ और जलहरी को सिंदूर लगाओ, रोली, और फिर भगवान शंकर को जल चढ़ाओ। एक बात और ध्यान से सुन लो, मंदिर से कभी भी जल का खाली लोटा वापस नहीं लाना चाहिए। हम जल चढ़ा के लोटा खाली ले आते हैं, कुछ ना मिले वहां एक बेल पत्र पड़ा हो वही डाल लो, फूल पड़ा हो, दूबा पड़ी हो, कुछ ना हो, चावल के दाने डालो, पर उस पात्र को कभी अपने घर में खाली मत लाओ। फिर देखो तुम भगवान शंकर की कृपा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 14 साल का अनुभव है। दुनिया यहां की वहां हो जाए, पर सुबह भगवान शिव का अभिषेक होता है। 7 साढ़े 7 बजे बैठना और 11 बजे तक भगवान भोलेनाथ का अभिषेक नित्य का काम है। आज जो भी कृपा उनकी है वो अभिषेक की कृपा है। अवगणदानी देवता है भोलेनाथ, जो कोई नहीं दे सकता वो मेरे भगवान शंकर दे सकते हैं। इसलिए समय व्यर्थ मत गमाओ, एक ही काम कर लो। बोले क्या? तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि बोल। अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ये अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ये अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ये अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ की, महामृत्युंजय देव की। तो भगवान शंकर को बेलपत्र और जल चढ़ाने में सावधानी बरतें। पुराण में आया है, कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पादरम श्रेष्ठम पार्थवेतु कलयुगे। सतयुग में
ऐसा पुराण में लिखा है कि सतयुग में स्वर्ण के शिवलिंग के पूजा का बड़ा महत्व था। सबसे ज्यादा फल सतयुग में सोने की पिंडी बनवाकर जो पूजन करता था उसको बहुत सबसे ज्यादा फल मिलता था। फिर द्वापर में पारे के शिवलिंग का बड़ा महत्व था। और त्रेता में यहां बिल्कुल स्पष्ट आया है, शतयुग में रत्न के लिंग, त्रेता में स्वर्ण, द्वापर में पारे और कलयुग में मिट्टी के शिवजी के पूजन का बड़ा फल है। पर एक बात और सुन लो, जितनी भी मेरी बहनें, कई बहनें रोज घर में पिंडी बनाती हैं शिवजी की, अगर घर में शिवजी की मिट्टी की शिव पिंडी बनाती हो तो एक गलती मत किया करो, वरना तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर मिट्टी के शिवलिंग बनाती हो तो कीर्ति मुख जरूर बनाया करो। अगर कीर्ति मुख नहीं बनाओगी तो वो शिव की पिंडी तुम्हारे घर की सुख शांति को खा जाएंगी बैठी बैठी। ये कीर्ति मुख कौन है? एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनना। एक बार नारद जी पहुंच गए जलंधर के घर में। जलंधर राक्षस जो भगवान शंकर के क्रोध से प्रकट हुआ था, महाबली था। नारद जी ने कहा, जालंधर, मैंने त्रिलोक घूमा, सब जगह गया, पर मैंने जितना तेरा मकान सुंदर देखा उतना आज तक तो मैंने विष्णु का भी मकान नहीं देखा, बैकुंठ। जलंधर तो खुश हो गया, बोले चलो तो हम तुम्हें अपना शस्त्रागार बताएं। वहां गए, नारद जी बोले इतने हथियार तो रावण के यहां भी नहीं थे। बोले चलो तो तुम्हें अपना धनागार बताएं, पैसा कहां रखा है। नारद जी ने देखा, बोले जलंधर इतना पैसा तो कुबेर के पास भी नहीं है। ये तो फूल गया, बिल्कुल खुश हो गया, क्योंकि दुष्ट आदमी को तारीफ बड़ी प्यारी लगती है। हां, जो दुष्ट वृत्ति के लोग होते ना, उनकी प्रशंसा करते रहो। जलंधर ने कहा चलो और देख लो। तो फिर इतने में इसकी पत्नी दिखी, वृंदा। नारद जी बोले जालंधर, हर चीज में तू आगे है, बस एक चीज में फेल हो गया। बोले कहां? बोले जितनी सुंदर पत्नी शंकर जी के पास है, अगर वो और तेरे पास होती तो पूरे ब्रह्मांड में तेरी टक्कर का कोई दूसरा नहीं होता। अब नारद जी का तो काम ही है आग लगाना। जलंधर ने कहा इसमें क्या बड़ी बात, अगर मैं पत्नी के मामले में पीछे हूं तो आज ही शंकर की पत्नी मंगाए लेता हूं, वो मेरे घर में रहेगी। और इसने राहु को भेजा कैलाश पार्वती मांगने के लिए। उस समय भगवान शंकर समाधि में बैठे थे। इस राहु ने जाकर के इतने अपशब्द कहे पार्वती के लिए कि बीच में से कैलाश फट गया। और जैसे ही कैलाश फटा, एक भयंकर गण भगवान शंकर का प्रकट हुआ और इस राहु को खाने दौड़ा। जब कैलाश फटा, भगवान शंकर की समाधि भी खुल गई। भगवान शिव ने कहा रुक जाओ, ये क्या तमाशा है, क्यों खा रहे हो इस राहु को? उस गण ने हाथ जोड़ के कहा, हे बाबा महाकाल, इसने मेरी मां के प्रति इतने अपशब्द कहे हैं कि मुझे क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने कहा क्यों राहु, तुमने ऐसा कुछ कहा? बोले कहा। क्यों? बोले जलंधर ने कहलवाया। तो भगवान शंकर बोले उस गण से कि एक बात बताओ,
इसमें इसकी क्या गलती है? इसके मालिक ने जो संदेशा भेजा वो मैंने तुम्हें सुना दिया। अब मान के चलो तुम्हारा कोई रिश्तेदार चिट्ठी में तुम्हें गालियां लिख दे, अब पोस्टमैन आए चिट्ठी देने, अब तुम पढ़े लिखे ना हो और उससे कहो जरा इसको पढ़ दो, और पोस्टमैन पढ़ने लगे और तुम पोस्टमैन को मारने लगो, तो इसमें पोस्टमैन की क्या गलती? जो वहां से लिख के आया वो उसने सुना दिया। भगवान ने कहा जाओ तुम, इसमें इसका कोई दोष नहीं, हम जलंधर से निपटेंगे। इस गण ने कहा भोलेनाथ मुझे बहुत तेज भूख लगी है। भगवान शंकर ने कहा अपने हाथ पांव खा लो। तो शिवजी के आदेश से इस गण ने अपने हाथ और पांव दोनों खा लिए। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए इस पर, बोले व्यक्ति को अपना शरीर बड़ा प्यारा होता है और तूने मेरे आदेश से अपने हाथ पांव ही खा लिए, तो जा मैं आज तुझे आशीर्वाद देता हूं। तू मिट्टी से बना है ना, जमीन से प्रकट हुआ है, तेरी कीर्ति संसार में व्याप्त होगी और तेरा नाम ही कीर्ति, और तेरा अकेला मुंह बचा है तो कीर्ति मुख नाम होगा। और मैं वरदान देता हूं आज के बाद संसार में जहां भी मेरी मिट्टी का निर्माण होगा और अगर तुझे नहीं बनाया जाएगा तो मेरे गण उस घर की सुख शांति को खा लेंगे। इसलिए जब भी घर में मिट्टी की रुद्री बनाओ तो कीर्ति मुख जरूर बनाना। एक छोटा सा मिट्टी का गोला लेना और उस पर एक छोटा सा गोला बना के और रख देना, और फिर उनके साथ पूजा करना। फिर देखना आप भगवान शिव के पार्थिवेश्वर की पूजा का आनंद। क्योंकि भगवान शंकर की पूजा का भी नियम है, एक ध्यान से बात सुन लो, कभी भी घर में शंकर जी मत बनवाया करो, पहले किसी अच्छे विद्वान आचार्य से मुहूर्त पूछा करो। अगर शिववास नहीं होगा तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। भगवान शंकर की पूजा में शिववास का होना बहुत जरूरी है। और हम तो कहते पेन कागज लाए हो तो नोट कर लो, तुम घर में देख सकते हो शिववास, छोटा सा गणित है। ये लिखा, इसमें तो लिखा है और पुराणों में लिखा है, पर पंचांग में भी लिखा होता है। जो पंडित जी लोग पत्रा रखते ना पंचांग, उसमें लिखा होता है। ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। शिववास कैसे देखना चाहिए? श्लोक आया है, तिथिम च दुई गुणम कृत्यो पंच भिश्चो समन्वितो। जिस भी तिथि का हमें शिववास देखना हो, शंकर जी रहते 7 जगह, ध्यान से सुन जाइयो। कितने जगह? 7 जगह। तो जिस भी तिथि का हमें शिववास देखना हो उस तिथि को दूना करो और उसमें मिला दो 5 और 7 का दे दो भाग। अब जो उसमें शेष आ जाए उससे शिववास निकलता है। एके नुबासे कैलासे, द्वितीय गौरी सन्निधौ, तृतीय वृषभारूढ़ा, चतुर्थे सभा मध्यमाम, पंचमे भोजने चैवो। अगर एक शेष आवे, भगवान शंकर कहां है? एके नुबासे कैलासे, कैलाश पे बैठे बिल्कुल तैयार, तुम बुलाओ वे आ जाए। अगर 2 शेष आवे तो द्वितीय गौरी सन्निधौ, फिर माता पार्वती के साथ तुम्हारे घर आएंगे। 3 आवे शेष तो तृतीय सभा मध्यमाम, फिर पूरे परिवार के संगे तुम्हारी पूजा में रहेंगे। 4 आवे, एके नुबासे कैलासे, द्वितीय गौरी सन्निधौ, तृतीय वृषभारूढ़ा, चतुर्थे मध्यमाम, पूरी सभा के साथ। 5 आवे तो बहुत जरूरी हो तो उस दिन पूजन करवाना, ना हो तो मत करवाना, क्योंकि भोलेनाथ भोजन कर रहे आएंगे, पर बिना मन के आएंगे तुम्हारे घर में। 6 आवे तो नहीं बुलाना चाहिए।
अपने दाम्पत्य जीवन में पार्वती जी के साथ हैं भोलेनाथ। और 7 और 0 आवे तो कभी भी घर में शिव की पूजा उस दिन से प्रारंभ मत करवाओ, क्योंकि 0 और 6 आने पर 0 और 7 आने पर भगवान शंकर शमशान में बैठते हैं। तुम बुला भी लोगे तो वे जहां बैठ जाए उते मरघटा बना दे शमशान। इसलिए 0 और 7 आने पर उस दिन से घर में शिव पूजा प्रारंभ मत कराओ। अब सीधा सीधा शिव वास निकाल के देखो, आज कौन सी तिथि है? क्या है आज? प्रदोष त्रयोदशी। मान के चलो आज शिव जी कहां हैं, हमें आज का देखना है। तो 13 जौन तिथि को देखने को दूनों करने पड़ा। सो 13 दूनी 26, फिर में मिलाओ 5, कितने हो गए? 31। 7 को देव भाग तो 7 चौके 28, शेष कितने बचे? 3। आज कहां है शंकर जी? एकेन उबासे कैलासे, द्वितीय गौरी सन्निधौ, तृतीय वृषभारूढ़ा। आज बिल्कुल बेल पे बैठे जे को बोले के घरे चली जाए आज के दिन। अब मान के चलो अपन को नौमी तिथि को देखने के शंकर जी कहां है। तो 9 के दुआ 18, ओ में मिलाओ 5, कितने हो गए? 23। 7 को देव भाग, 7 × 21, शेष बचे 2। पार्वती जी के संग यहां है वो दिन। मान के चलो अपन को पंचमी को निकाल लें तो 5 के दूने 10, 5 और मिला दे सो 15, 7 को भाग दे दे 7 दूनी 14, शेष बचो 1। माने कैलाश पे है आज है। समझ में आ रही कैसो निकालने से बात? ये 7 भर ध्यान रखो कि कहां कहां है। बस जिस दिन शमशान में हो उस दिन अपने घर पूजा चालू मत करवाओ। पर यह नियम 11 महीने चलता है। श्रावण के महीने में शिववास नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता? ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर से यह वरदान मांगा था कि आप 11 महीने आपको जहां रहना हो रहो, हमें कुछ लेना देना नहीं।